प्रभु हनुमान की एक ऐसी स्तुति जिसके जाप से प्रसन्न हो जाते हैं महाबली। आज जानेंगे हनुमान चालीसा की महिमा, जिसकी हर पंक्ति में इतनी शक्ति समाई है। इसके जाप से संकट छूमंतर हो जाता है। बजरंगबली हर पीड़ा हर लेते हैं, हर सुख देते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का सरल तरीका है हनुमान चालीसा का पाठ। आखिर क्या होती है चालीसा और क्यों है ये इतना शक्तिशाली, जानिए। जय 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 हनुमान जी राम राम, जय 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 हनुमान जी राम। चमत्कारी हनुमान चालीसा। बल बुद्धि विद्या प्रदाता चालीसा, हर दुख हरेंगे महाबली राम भक्त हनुमान। हनुमान चालीसा को पढ़ने मात्र से ही आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। चालीसा की हर एक लाइन में महाबली हनुमान की ऐसी शक्ति समाई है जिसके प्रभाव से हर मुश्किल आसान हो जाती है। जैसे व्यक्ति अगर शत्रुओं से घिर गया हो और पढ़ाई लिखाई में बाधा आ रही हो, करियर में बाधा आ रहा हो, संतान नहीं हो रहा हो, विवाह न हो रहा हो, स्वास्थ्य खराब हो गया हो, तो तमाम जो मानव जीवन में ऐसी परेशानियां आती हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति समस्त परेशानियों से मुक्त हो जाता है। श्री हनुमान जी संकट मोचन हैं, अति बलशाली हैं, सभी गुणों से संपन्न राम भक्त बजरंगबली हनुमान चालीसा से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। हनुमान चालीसा दुनिया की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति है। ये संपूर्ण रूप से बहुत प्रभावशाली है। इसके हर पंक्ति अलग अलग रूप से शक्तिशाली है। जीवन की हर समस्या का समाधान हनुमान चालीसा से किया जा सकता है। पुरातन काल से ही ईश्वर कृपा पाने के कई तरीके हैं। इनमें से ही एक मार्ग है चालीसा का पाठ करना। सबसे ज्यादा सरकारी अगर कोई चालीसा मानी जाती है तो वो है हनुमान चालीसा, जिसके हर पंक्ति का अपना अलग महत्व और महिमा है। देखिए, वैसे तो हनुमान जी की जितनी भी पंक्तियां हैं वो सब अपने आप में चमत्कारी पंक्तियां हैं, उसको करने से लाभ प्राप्त होता है। लेकिन कुछ पंक्तियां हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। उसको अगर व्यक्ति करे, श्रद्धा पूर्वक करे, तो उससे अवश्य लाभ होता है। जैसे विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतिर। तो यदि आप किसी संकट में फंस गए हों तो ये जो पंक्ति है उसको आप 108 बार जप करेंगे तो किसी भी प्रकार का कठिन कार्य होगा वो अवश्य पूरा होगा। मन में साहस शक्ति का संचार करने वाली श्री हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी अति प्रसन्न होते हैं। आखिर क्यों है हनुमान चालीसा इतना चमत्कारी? भक्त द्वारा अपने भगवान या इष्ट को प्रसन्न करने, अपनी समस्याओं के निवारण के लिए सरल भाषा में की गई प्रार्थना चालीसा कही जाती है। किसी भी इष्ट देव की चालीसा करने से अद्भुत प्रभाव पड़ता है। चालीसा को चालीसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 40 लाइनें होती हैं। सरल भाषा में होने के कारण इसको आसानी से पढ़ा जा सकता है। सरलता से ईश्वर को खुश करने का ये तरीका काफी लोकप्रिय है। चालीसा के पाठ के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती। श्रद्धा और स्वच्छता का ध्यान रखकर इसका पाठ किया जा सकता है। चालीसाओं में हनुमान चालीसा सबसे शक्तिशाली और लोकप्रिय मानी जाती है। बजरंगबली की स्तुति हनुमान चालीसा की रचना तुलसीदास ने ही की थी। हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करने से विशेषकर 21 दिन का इसका अनुष्ठान होता है और इसमें इतनी वाइब्रेशन और ऊर्जा होती है
इसका पाठ करने से हमें समस्त फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनको कि अपनी ताकत का कोई एहसास नहीं होता। इनको ताकत का एहसास कराने के लिए इनको स्वयं बताना पड़ता है कि आपके अंदर कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है। जब ये एक बार अपनी ताकत जान जाते हैं तो फिर सभी भक्तों पर कल्याण करते हैं। खासकर जिसकी शनि की 7.5 ढैया चल रही हो, वो हनुमान चालीसा का जप करता है तो उसको अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। चालीसा पाठ से आप बजरंग बली को सरलता से प्रसन्न कर सकते हैं और पा सकते हैं उनकी कृपा। लेकिन उसके पहले आपको चालीसा पाठ का सही तरीका यानी प्रयोग विधि जानना भी जरूरी है। तो समझिए कैसे पवन पुत्र हनुमान के चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी और उनके इष्ट श्री राम के चित्र की स्थापना करें। उसके बाद उनके समक्ष जल से भरा पात्र रखें। कम से कम 3 बार से लेकर 108 बार चालीसा का पाठ करें। पाठ के उपरांत उस जल को प्रसाद की तरह ग्रहण करें। प्रयास करें कि चालीसा पाठ का समय रोज एक ही हो। विशेष दशाओं में यात्रा करते या सोते समय भी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। देखिए, हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए सबसे आसान तरीका है, सुबह आप नहा धो के आप एक हनुमान जी की मूर्ति सामने रख लें और कुश के आसन पर पूर्व की ओर मुख करके बैठ जाएं और जो भी आपकी मनोकामना है उसको हाथ में मुट्ठी में अक्षत ले लें। अक्षत में आपका थोड़ा चावल होगा, जल होगा, द्रव्य होगा, पुष्प होगा और हल्दी होगा। इसको मुट्ठी में बांध के जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे विद्या से संबंधित हो, आपका मुकदमेबाजी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, उसको संकल्पित होके मान लें। उसके बाद उस अक्षत को हनुमान जी के मूर्ति पर चढ़ा दें और हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो नियमित रूप से करें। तो आप देखेंगे कि जैसे ही 21 दिन आप समाप्त करेंगे, आपके रास्ते आसान होने लगेंगे और धीरे धीरे आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण होने लगेगी। बजरंग बली की कृपा से संकट आपको छू भी नहीं सकता। इसलिए जब हनुमान जी की कृपा मिले, जब बजरंग बली का साथ हो, तो फिर संकट का डर कैसा। हनुमान चालीसा दुनिया की सबसे सरल और शक्तिशाली स्तुति मानी जाती है। हनुमान चालीसा के पाठ से इंसान लगभग सभी तरह की परेशानियों को हल कर सकता है। पवन पुत्र को खुश करना, उनका आशीर्वाद हासिल करना वैसे तो बेहद सरल है, लेकिन चालीसा पाठ के दौरान कुछ नियमों का पालन करना भी जरूरी है। बताएंगे आपको इसके बारे में आगे। हनुमान चालीसा के पाठ का कुछ खास तरीका भी है। अगर पूरे विधि विधान से बजरंग बली का सुमिरन किया जाए तो राम भक्त अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं। जानिए हनुमान चालीसा के विशेष प्रयोग और समझिए कि किन बातों का ध्यान रखते हुए आपको करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। बजरंग बली का जितना ही गुणगान किया जाए कम है। क्योंकि वीर बजरंग बली अपने भक्तों पर हमेशा ही मेहरबान रहते हैं। और बजरंग बली की कृपा पाने के लिए सबसे कारगर उपाय है हनुमान चालीसा का पाठ। पौराणिक
कहानी से भी ये जुड़ा हुआ है, हनुमान चालीसा। जैसे जब हनुमान जी छोटे थे, बालक रूप में थे, तो उनको बहुत तेज भूख लगी। तो सामने सूर्य देव चमक रहे थे, तो उन्होंने सूर्य देव को फल समझ लिया और सूर्य देव को खाने के लिए, निगलने के लिए वो आगे की तरफ बढ़े। तब तक इंद्र जी ने देख लिया, तो इंद्र जी ने सूर्य देव को बचाने के लिए वज्र से हनुमान जी पर वज्रपात कर दिया, जिसके कारण वो मूर्छित हो गए और जमीन पर गिर पड़े। ये देख के जो हनुमान जी के पिताजी थे वायुदेव, वो बहुत कुपित हुए और नाराज हुए। तो उन्होंने मंत्रों से हनुमान जी को बिल्कुल स्वस्थ कर दिया और सभी देवी देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को कुछ मंत्र दिए, आशीर्वाद दिया। इसी कारण जो हनुमान चालीसा है वो चमत्कारिक हो गया, उसकी एक एक पंक्तियां चमत्कारी हो गई और जो भी इसका पाठ करता है वो समस्त कष्टों से मुक्ति पाता है। हनुमान चालीसा की हर पंक्ति में इतनी शक्ति है कि हर परेशानी, हर समस्या का समाधान मिल जाता है। आप खास परेशानियों का हल भी चालीसा के पाठ से निकाल सकते हैं। तो चलिए आपको हनुमान चालीसा के विशेष प्रयोगों के बारे में बताते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ सूर्य के समक्ष करने से ग्रह मजबूत हो जाते हैं। विशेष लाभ के लिए लाल अक्षरों में लिखी हुई हनुमान चालीसा पढ़ें। मुकदमे और विवादों से छुटकारा के लिए संकल्प लेकर 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगल की समस्याओं से मुक्ति के लिए हनुमान चालीसा बांटें। हनुमान जी को हनुमान चालीसा के माध्यम से उनकी शक्तियां उन्हें याद दिलाई जा सकती हैं और इसके बाद वो अपने भक्तों की रक्षा में हर वक्त तत्पर हो जाते हैं। पवन सुत हनुमान की कृपा बरसाने वाली हनुमान चालीसा के पाठ के लिए किसी खास नियम की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हनुमान जी का पाठ करने के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका जिक्र किया है। जैसे जब आप हनुमान जी की कोई भी साधना करें तो नहा धो के सात्विक विचार से सात्विक भोजन का आपको उस समय प्रयोग करना है। जैसे आप 21 दिन की साधना कर रहे हैं तो 21 दिन बिल्कुल सात्विक रहें, यहाँ तक कि झूठ भी न बोलें और नहा धो के आराम से कुछ के आसन पर बैठ के आप पूजा करें और सत्य का पालन करें। यही सावधानियां इसमें रखनी है। हनुमान चालीसा में किसी भी एक पंक्ति का चुनाव अपनी आवश्यकता के अनुसार करें। नित्य प्रातः तुलसी की माला पर मंत्र की तरह 3 से लेकर 11 माला तक जप करें। जितने समय तक ये प्रयोग करें, खान पान और आचरण की शुद्धता पर ध्यान दें। हनुमान चालीसा के पाठ करने वाले व्यक्ति को तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने वाले व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है और उसे किसी भी तरह की समस्या नहीं रहती। हनुमान चालीसा के अद्भुत प्रयोगों को करके आप इसके चमत्कारों से हैरान रह जाएंगे। आप खुद ही कुछ समय बाद खुद में आए सुखद बदलावों को महसूस करके आनंदित होंगे।
तो चाहे आर्थिक परेशानी हो, कर्ज की समस्या हो, सेहत की बाधा हो, कुंडली में ग्रह परेशानी ला रहे हो, हनुमान चालीसा का पाठ हर मुश्किल को कर देता है आसान। हनुमान चालीसा की सभी पंक्तियां आपकी हर तरह की मनोकामना पूरी कर सकती हैं। कैसे अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ खास पंक्तियां असरदायी होती है, जानिए हनुमान चालीसा की ऐसी ही कुछ पंक्तियों के चमत्कारी प्रभाव। हनुमान चालीसा से अद्भुत लाभ। हर पंक्ति में छिपा है आशीर्वाद। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंग बली की आराधना का उपाय है और इसके लाभ हैं चमत्कारी। भीम रूपधर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। किसी काम में रुकावट आ रही है, विवाह में, नौकरी में, व्यापार में, तो इस मंत्र को, इस चौपाई को अगर आप 108 बार पढ़ेंगे, एक माला पढ़ेंगे, तो आपका कार्य अवश्य सिद्ध होगा। फिर जो लोग रोग में घिर गए हों, वो कहें, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। रोग से घिर गए हों, कर्ज से घिर गए हों, तो ये चमत्कारी पंक्ति अगर आप कहेंगे तो उससे आपको लाभ प्राप्त होगा। चलिए अब आपको बताते हैं हनुमान चालीसा की अलग अलग चौपाइयों से होने वाले लाभ। बुद्धहीन तनु जान के सुमरे पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि, हरहु कलेस विकार। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरसि उर लाए। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यदि आपको अकेले में डर लगता हो या आपकी परछाई कमजोर हो, आप जल्दी डर जाते हो, जल्दी घबरा जाते हो, तो इस पंक्ति को एक माला प्रतिदिन करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हनुमान जी की बड़ी चमत्कारी पंक्तियां हैं और अलग अलग प्रयोजन के लिए हैं। तो इनका जप आप करेंगे तो निश्चित रूप से हनुमान जी आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। हनुमान चालीसा के अद्भुत प्रयोगों को करके आप इसके चमत्कारों से हैरान रह जाएंगे। बजरंग बली की आराधना के लिए चालीसा का जाप आपके जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। तो महाबली आपकी हर प्रार्थना स्वीकार करें, इसी कामना के साथ फिलहाल हम इजाजत लेते हैं, लेकिन देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप जरूर बने रहिएगा GNT के साथ।